नुमान, सबसे पहले आप मंसूर अली खान की वीडियो देखें। डकी भाई के केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं मुबैना तौर पे वो राब्ता करते हैं डकी भाई के वकील से और उनसे कहते हैं कि जनाब अगर आप इनको कोई रिलीफ दिलवाना चाहते हैं तो इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए की रकम जो है वो आपको देनी पड़ेगी और रकम जो है वो पे की जाती है। लेकिन उसके बाद डकी भाई की मुश्किलात जो है वो खत्म नहीं होती। अब तक की इतलात के मुताबिक 5 अफसरान नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो है वो अब तक उठाए जा चुके हैं, हिरासत में हैं और मुबैना तौर पे शायद मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास ही। ना कर 1.5 करोड़ की रिश्वत? जी सीरियसली? बिल्कुल। पूरी स्टोरी समझ में आई है आपको? चलिए मैं आपको पूरी स्टोरी तो पहले तो मेरे लिए यही मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे डकी ने भी ना यार ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स किए आई थिंक। नुमान, ये तो आहिस्ता आहिस्ता मैं भी आपको सब बताती हूँ। उसने ब्लंडर्स किए हैं, हुआ क्या है, ये पूरा एक गैंग है। और ये गैंग कैसा है, और ये सिर्फ डकी नहीं इनका शिकार बना, और भी बेशुमार ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का शिकार होते आए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मामला बना कैसे। सरफराज साहब जो कि एडिशनल डायरेक्टर थे, उनके आगे से एक प्रॉपर टीम थी। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले साइबर क्राइम एक एजेंसी थी, ठीक है, जिधर इस तरह के सारे मामला डील होते थे। लेकिन एक मिनट, पहले वीडियो के स्टार्ट में तुम ये बात क्लैरिफाई कर दो। अच्छा, ये बात मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये मंसूर अली खान और बहुत सारे न्यूज के जो चैनल्स हैं उधर से मैंने गेट की है और उनके ही थ्रू मैं आगे आपको बात बता रही हूँ। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही मंसूर अली खान का बाकायदा नाम लेकर उनकी वीडियो चलाकर आप लोगों को विद प्रूफ बात बताई है। हम बेसिकली जो ऑलरेडी न्यूज गर्दिश में है हम उसके ऊपर अपना एनालिसिस देंगे, प्लस न्यूज क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि आजकल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको लगता है कि शायद उनके खिलाफ कोई वीडियो बना दी। हम अपनी तरफ से ये बात क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हम किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बना रहे, ठीक है। जो न्यूज गर्दिश में है हमने जस्ट उसके ऊपर अपना एनालिसिस देना है। पहले न्यूज क्या है वो रीज आपको बता देती है। जी बताएं। अच्छा नुमान, आपको अच्छे से पता है कि पहले एक साइबर क्राइम एजेंसी थी जो इस तरह के सारे मामला जो थे वो देखती थी। फिर उसी एजेंसी को नुमान 2 हिस्सों में बांट दिया गया। NCCIA के नाम से एक और जो है कंपनी वो बना ली गई, ठीक है। और जो उधर ऑफिसर्स थे, कुछ ऑफिसर्स उधर के जो ट्रेंड ऑफिसर्स थे वो NCCIA में ले आए गए और इनको बाकायदा तौर पर डिजिटली वो जो मीडिया है हमारा, ठीक है, उनके लिए इनको रख दिया गया कि वहाँ पर कोई जो है किसी के साथ नाइंसाफी हो रही हो, कोई भी साइबर क्राइम होता है, कोई भी क्राइम होता है तो वो उसकी लुक आफ्टर करेंगे, उसको देखेंगे। जैसे कॉल सेंटर्स में बड़े बड़े जो हैं वो फ्रॉड्स होते हैं, उनके जिम्मे लगा दिया गया कि भाई आपने इनको देखना है। तो वहाँ पर हमारे सामने एक एडिशनल डायरेक्टर सरफराज साहब आते हैं जो आकर कहते हैं कि भाई ऑनलाइन आजकल गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी रोकथाम के लिए अब भाई मैं मैदान में आया हूँ। वो आते साथे सबसे बड़ी मछली को अब उनके जुबानी पकड़ लेते हैं, जिसका नाम होता है सादुर रहमान उर्फ डकी भाई। डकी भाई को नुमान ये पकड़ लेते हैं तो उनके सरफराज साहब के जो आगे असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं उनका नाम होता है उस्मान, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो लॉयर से बात करते हैं डकी भाई के और कहते हैं कि डकी भाई का ये जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो जस्ट सॉर्ट आउट हो जाए, इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस ना हो और ये ज़्यादा मुश्किलात में ना फंसे, तो आपने मुझे 1.5 करोड़ दे देना। उस 1.5 करोड़ से मैं इसके मामला चटपट हल करवा दूंगा। और ये जो है बात आपने ऑन मीडिया किसी से नहीं करनी, आपने जाकर डकी की फैमिली के कानों में ये बात कर देनी है। तो जो डकी का लॉयर होता है वो आता है साद की फैमिली में और साद की फैमिली को आकर ये सारी बात बताते हैं और वो लोग ये पैसे पे कर देते हैं। अच्छा, जैसे ही पे करते हैं, उस्मान साहब कहाँ, डायरेक्टर साहब कहाँ, ये 5 से 6 बंदों का कुछ पता नहीं होता कि ये मंजर आम से कहाँ गायब हो गए, ठीक है। जो डायरेक्टर सरफराज साहब हैं उनके बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज़ किए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि यूट्यूब की दुनिया का इन पाकिस्तान डकी जो था वो सबसे बड़ी मछली थी, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले उसे पकड़ा और बहुत सारे टिकटॉकर्स का कहा, लिस्टें जारी की कि भाई इनको पकड़ना है। तो हर मीडिया ने, हर जो है रिपोर्टर ने, हर न्यूज़ चैनल ने सरफराज साहब को बुलाया और उनसे
पूछा कि एकदम से ये कैसे सब हो गया, एकदम से ये क्या मामला बन गया, आप हमें बताएंगे। पहले तो ऐसा कोई लॉ नहीं था, एकदम से रातों रात ये कौन सा कानून बन गया जिसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग को आप लोग पकड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें एमआई की तरफ से ऑर्डर्स हैं। आपने भी सुना होगा उनके उसमें के एमआई का मतलब होता है मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और वो इन सबसे हाई रैंक का जो होता है वो एजेंसी होती है, ठीक है, इन क्राइम्स में। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो सर पर है एमआई है, उनकी तरफ से हमें ऑर्डर्स मिले हुए हैं, हमने ये करना है, हमें ये चीज़ करनी है। उन्होंने बार बार एमआई का नाम लिया, अपने हर इंटरव्यू में कहा, अपनी हर जगह पर कहा। तो जैसे ही ये सारी रिपोर्ट्स एमआई तक पहुंची कि इस तरह कोई शख्स हमारा नाम लेकर ये सारा जो है काम कर रहा है, उसने ये सारा क्राइम जो है वो रोक रहा है, तो उन्होंने फर्दर जो है ना अंडरग्राउंड इसकी इन्वेस्टिगेशन नुमान करवाना शुरू की। उन्होंने कहा कि देखा जाए कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ऑफिसर्स तो ये ऑथेंटिक हैं, ठीक है, इनकी पोस्ट ऑथेंटिक है, ये जिस एजेंसी का नाम लेते हैं वो ऑथेंटिक है, वहाँ पर वाकई लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मैटर क्या है, जब उन्होंने देखना शुरू किया तो नुमान पता लगा कि ये एक ग्रुप है, चंद लोगों का, यानी कि विद इन एनसीसीआई एक ग्रुप बना, विद इन एनसीसीआई, उसमें एक पुलिस ऑफिसर भी हैं, ठीक है, उसमें 2 ऐसे शख्स भी हैं जिनका कोई इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। इन कुछ लोगों ने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, जो इस तरह के फ्रॉड्स को पकड़ते हैं, देखते हैं। और यहाँ पर जो 2 नाम होते हैं अननाउन पर्सन्स जो होते हैं, ठीक है, जो मिस्टर एक्स आप उनको कह लें कि जो 2 मिस्टर एक्स होते हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, हाँ, जो वो होते हैं वो बन जाते हैं कि भाई हम एमआईए से हैं, तो हम लोग साइबर क्राइम से हैं, FBI से एक एफबीआई से बन जाता है और एक एमआईए से बन जाता है। और जब वो पर्सन देखता है ना कि अच्छा यार यहाँ पे एमआईए का भी ऑफिसर आ गया है, साइबर क्राइम का भी आ गया, एनसीसीआईए भी है, पुलिस भी है, तो वो इनके प्रेशर में बंदा आ जाता है। और फिर वो इनसे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, इनसे इसी तरह जो है पैसे लेकर, ठीक है नुमान, पैसे लेने के बाद ये लोग अपना खा पी के वो केस ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से इन लोगों ने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में जितने भी कॉल सेंटर्स हैं जहाँ पर भी कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये वारदात वहाँ डालते हैं जहाँ पर वाकई में कोई फ्रॉड हो रहा हो। ऐसी जगह पे ये लोग ये काम नहीं करते जहाँ पे कोई फ्रॉड ना हुआ हो। ये ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे वाकई में फ्रॉड हुआ हो, वहाँ पे वाकई गैम्बलिंग चल रही हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा हो, वहाँ पर जाते हैं, उनसे अपना हिस्सा मांगते हैं और उनको रिहा कर देते हैं। और यहाँ अभी भी ऐसे बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं जहाँ पे इनका महीना लगा हुआ है, महीने बाद ये कोई 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख ये लोग इस तरह से ले रहे हैं महीने के महीने। तो उन्हीं में से एक डकी भाई था। डकी भाई के साथ अब क्या हुआ कि ये जो जैसे एमआई को पता लगा, क्योंकि सरफराज साहब ने ब्लंडर मार दिया, उन्होंने ये किया कि हर इंटरव्यू में जाके उन्होंने कहा कि भाई हमें तो एमआई की तरफ से प्रेशर है। तो जब एमआई को पता लगा, उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन की तो ये सब कुछ सामने है। तो अब उन जो सरफराज साहब एकदम मंजर आम से गायब हो गए, तो इनको तहवील में ले लिया गया। अब इसमें से एक और जो शख्स थे उस्मान साहब, और भी एक पुलिस ऑफिसर था, इंस्पेक्टर इरफान थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। जो उस्मान था वो मंजर आम से गायब है, उसका अभी तक पता नहीं लग पाया कि वो किधर है। लेकिन इसमें बात यह है कि नुमान डक्की ने अपने हिस्से की पेमेंट देकर इन्हें खिलाकर निकलने की, लेकिन उसके साथ बदकिस्मती ये हुई कि एमआई का जहाँ पर ढिंडोरा पीटा जा रहा था, एमआई ने पकड़ लिया। तो ये सारी स्टोरी है जो हमें मंसूर अली खान के पॉडकास्ट से और ARY न्यूज़ और जगह जगह से सुनने को मिल रही है। इवन के उर्दू पॉइंट हर एक ने इसकी बात की है। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि जो सरफराज चौधरी साहब हैं, ये जो भी हैं एडिशनल डायरेक्टर, ये एकदम से मंजर आम से गायब कैसे हो गए? मतलब ही वाज लाइक वेरी एक्टिव, हर जगह पे अपने पॉडकास्ट वगैरह कर रहे थे और वो बड़ा श्योरिटी से कह रहे थे कि वो इस तरह की और बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि उनका एकदम से गायब हो जाना, उस टाइम मुझे भी ये चीज़ खटकी ज़रूर थी कि इसके पीछे बैकएंड पे कोई बहुत बड़ी पावर है जिसने कुछ नोटिस किया है। इसीलिए सुनने में आया कि ट्रांसफ़र हो गए, फिर ये भी सुनने में आया कि उनको रिज़ाइन देना पड़ा। डिफरेंट बातें थी, लेकिन वो मंजर आम से गायब हो गए। और फिर एकदम से जो इतनी सारे नोटिस भेजने थे, जो और लोगों को शायद अब तक पकड़ लिया होता, जिसमें जन्नत मिर्ज़ा, ये सब लोग जिनके भी नाम लिए जा रहे थे, शायद बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया होता, एस्ट्रोलॉजी को भी पकड़ लिया होता, अब तक रजब भट्ट भी आ गया होता, अगर अनस अली भी आ चुका होता। अगर सरफराज चौधरी जो है एडिशनल डायरेक्टर हैं, वो मंजर आम से गायब ना होते। और वो मंजर आम से गायब हुए इस वजह से हुए क्योंकि
1.5 करोड़ की रिश्वत का जो इल्ज़ाम लगा उनके ऊपर या उनकी टीम के ऊपर लगा, और जिसकी वजह से वो मुश्किल में है। और डेफिनेटली तभी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन जो भी एजेंसी है, उन्होंने जब ये चीज़ देखी तो उन्होंने सबसे पहले उसको साइड पे करके उनकी टीम को, अब ये जो आप बात कर रही हैं, मैं बल्कि अभी एक शॉट देखा था, मुझे लग रहा था कि शायद ये फेक हो सकता है, बट आपकी बात के बाद तो आई एम श्योर कि वो भी रियल होगा, जहाँ पर उसमें ये सुनने में आया था कि 90 लाख की रिकवरी हो भी गई है। यानी कि जो 1.5 करोड़ दिया था उससे 90 लाख उन्होंने वापस लिए, जो इस चीज़ को साबित करता है कि वाकई नुमान वो अपना इतराफ़ी जुर्म कर चुके हैं। सरफराज साहब जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन में हैं और ये अंडरग्राउंड सब कुछ हो रहा है, और उन्होंने अपना जो है इतराफ़ी जुर्म कर लिया। हम ये नहीं कंफर्म करते किसने क्या जुर्म किया या नहीं किया, जो अभी हमें सोर्सेज मिल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे यहाँ पर। तो अच्छा, अब इसमें पहली बात तो ये है जो सोचने वाली है कि अब यहाँ से कड़ियों से कड़ियाँ बड़े आराम से मिला सकते हैं। जैसे लेट से अगर ये इन्होंने 1.5 करोड़ की रिश्वत दी थी तो उनको लग रहा था कि अच्छा 1-2 दिन में मामला हल हो जाएगा, लेकिन जब वही सरफराज साहब जगह जगह पॉडकास्ट कर रहे थे, जब वही डकी 1.5 महीने से बाहर ही निकल पा रहा था, तो मुझे लगता है कि ये फैमिली ने ही फिर ये ढिंडोरा भी पीटा होगा कि हमसे तो इन्हीं के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने 1.5 करोड़ की रिश्वत भी ली है, ठीक है, हमारी जान छोड़ने के लिए। तो ये तो मामला उल्टा और जो है ना वो ख़तरनाक हो गया। तो ये वो वजह बनी है जिसकी वजह से ये न्यूज़ मुझे ऐसा लगता है बाहर लीक हुई है। लेकिन जो इनके लॉयर्स हैं वो तो आई डोंट थिंक सो कि वो एडमिट कर रहे हैं इस चीज़ को या करेंगे कि हाँ इस तरह की कोई भी बात हुई है, क्योंकि अगर जो भी हुआ है वो फिर लॉयर के थ्रू ही हुआ है। तो देखें, इसलिए तो मिस्टर आई ने कहा था, वो मिस्टर आई कौन है ये आप लोग कमेंट्स में बताना है, कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो करप्शन है, रिश्वत है, ये सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि रोड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो चीज़ें सेकेंडरी है। जो प्राइमरी इशू है पाकिस्तान में वो है भैया हमारा यहाँ पर जिस तरीके से करप्शन होती है, और करप्शन को कंट्रोल करना ही सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है पाकिस्तान का। भाई सबसे बड़ा मसला करप्शन है, एंड हियर वी गो। एंड आई थिंक जो थोड़ा सा ब्रेक लगी है इस चीज़ को वो भी इसी वजह से लगी है। और डकी का मामला अब एक और भी मेरे ख्याल से जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि अच्छा अब ये अगर सरफराज साहब के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल पड़ी है या एनसीसी के बंदे पकड़े जा रहे हैं तो डकी का मामला ईजी हो गई, आई थिंक इट्स गेटिंग वर्स, क्योंकि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों गुनाहगार हैं, ठीक है ना। तो अब ये कानून के कटहरे में इस एंड से भी आ जाएगा कि अच्छा भी तुमने रिश्वत, उन्होंने तो ठीक है ली लेकिन तुमने दी क्यों, और चंद लाख की नहीं करोड़ों में हुई। 1.5 करोड़ की रिश्वत देने का मतलब यह है कि आपके पास तो फिर 1 अरब रुपया पड़ा था जिसको आपने सिक्योर करना था। खैर, बात करने का मकसद ये है कि दिस इज़ गेटिंग वर्स, और डकी को भी नहीं इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँच जाएगी। एनी हो, बात करने का मकसद ये है कि ये जो भी सिचुएशन बनी हुई है ना, मेरे ख्याल से इसका रिज़ल्ट जो है ना वो ऐसा निकलेगा जो सबके लिए बड़ा ही लर्निंग वाला होगा, ठीक है। ऐसे इदारों में बैठे हुए लोगों के लिए भी जो रिश्वत लेके काम करते हैं, और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी जो बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं। सो ये है हमारा भैया इसके ऊपर ओवरऑल फीडबैक। आप लोग इससे किस हद तक एग्री करते हैं, डिसएग्री, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और जल्दी से हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स करवा दें। यस, क्योंकि उसके बाद फिर आप लोगों को बड़े इंटरेस्टिंग से, बड़े एक्सपेंसिव से गिफ्ट मिलेंगे पीके लग्जरीज की तरफ से। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, बाय बाय।